ये सब क्या है भाई? एज पर रिपोर्ट्स ऑफ प्रीवियस ईयर रेवेन्यू ऑफ दिल्ली मेट्रो वाज अराउंड 63 बिलियन इंडियन रुपीस। 63 बिलियन का कारोबार करने वाली एक रेलगाड़ी। बाप रे बाप, बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है। ऑल्सो विद एन एवरेज लाइन यूटिलाइजेशन यानी कि फुटफॉल नियर टू 45 लैक्स ओनली इन अगस्त। और ये तो भाई कम है, कोविड से पहले ये 60 लाख के करीब था। विद अराउंड 390 किलोमीटर ऑफ स्प्रेड, अपने 286 स्टेशन के साथ 300 मेट्रो इस पे दौड़ रही है और बना रही है दिल्ली मेट्रो को हमारे देश की सबसे सक्सेसफुल मेट्रो है। एक मिनट, ये क्या लिखा है? स्टिल इन लॉस है? देन व्हाई इज दिल्ली मेट्रो द मोस्ट सक्सेसफुल मेट्रो इन आवर कंट्री? वेलकम बैक, आई एम अभिषेक एंड दिस इज आर्किटेक्चर विद मी ऑब्वियसली। सो हम आते हैं अपनी क्वेरी पे कि लॉस के बावजूद भी अपनी दिल्ली मेट्रो को एक सक्सेसफुल मेट्रो के क्राइटेरिया में हमने क्यों डाला हुआ है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उसके प्रॉफिटेबल होने ना होने से उसके सक्सेसफुल होने ना होने में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। क्यों हिला डाला ना? सही सुना आपने। दरअसल बात यह है कि जब भी कोई एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बनाया जाता है एक गवर्निंग बॉडी के द्वारा, तो इसके अंदर ये इस पर्सपेक्टिव से बनाया ही नहीं जाता कि कल को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा और गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पैसे देगा। जबकि इसको बनाया इसलिए जाता है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको यूज़ करके जो लोग हैं उनको ये काफ़ी कन्वीनियंस दे एंड ओवरऑल जो अर्बन हमारी जो प्लानिंग है और इन सब में काफ़ी ज़्यादा इसका एक योगदान रहे। 60 लाख एवरेज लाइन यूटिलाइजेशन देखने को मिलती है दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे। लेकिन ये एवरेज लाइन यूटिलाइजेशन आखिर है क्या? तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो पे जितनी भी लाइंस हैं, जो नेटवर्क है, अलग अलग जो डिस्टेंसेस पे जाती है उनको कलर से डिनोट किया जाता है कि भाई ये येलो लाइन है, ये पर्पल लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ये फलाना लाइन है, ये ढिंकड़ा लाइन है। तो ये जो कलर्स हैं बस यही बेसिकली एवरेज लाइन यूटिलाइजेशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा एक येलो लाइन पे एंट्री लेता है और येलो लाइन पे ही एग्जिट लेता है तो उसकी वो पूरी जर्नी एज अ 1 काउंट होती है। अगर वही बंदा येलो लाइन पे एंट्री लेने के बाद कहीं से इंटरचेंज करता है और दूसरे कलर की लाइन पे चला जाता है, फॉर एग्जांपल पर्पल पे चला जाता है और वहाँ से एग्जिट करता है, तो उस बंदे की वो जर्नी एज अ 2 काउंट होगी। वहीं पे अगर वो बंदा तीसरी लाइन इंटरचेंज कर लेता है कि जस्ट इन केस येलो से पर्पल गया, पर्पल से ब्लू गया और वहाँ एग्जिट करा, तो उसकी वो जर्नी एज अ 3 काउंट होगी। तो जब मैं बोल रहा हूँ 60 लाख लाइन एवरेज लाइन यूटिलाइजेशन, दैट डजंट मीन 60 लाख पीपल, इट एक्चुअली मीन्स कि 60 लाख बेसिकली एवरेज है ऑफ ऑल द लाइन्स यूज्ड बाय लॉट ऑफ पीपल। Although a lot of people in Delhi use metro in ratio to the population of commuters here, making it very successful. But why? So basically दिल्ली मेट्रो का टोटल जो किलोमीटर है वो 390 प्लस है। 390 किलोमीटर से भी ज़्यादा किलोमीटर्स पर इस टाइम पे इंटरनली दिल्ली में ये दिल्ली मेट्रो जो है रन कर रही है। और पूरी दिल्ली में हर एक कम्यूटर के आसपास एरिया में कम से कम एक मेट्रो स्टेशन तो है ही, और कई लोगों के पास तो एक से ज़्यादा भी मेट्रो स्टेशन हैं और डिफरेंट लाइंस के मेट्रो स्टेशन हैं। तो हेंस फॉर द कम्यूटर्स इन दिल्ली ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाता है टू ट्रैवल फ्रॉम अदर दैन द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब दिल्ली का जो प्लान है वो एक सर्कुलर प्लान था और रेडियल प्लानिंग के हिसाब से फ्रॉम सेंटर ऑफ द दिल्ली ऑब्वियसली ये रेडियल प्लानिंग पे बेस्ड होके एक्सपैंड होता गया। हालांकि अब ये रेडियल ना होके काफ़ी ऑर्गेनिक हो गया है। लुटियन जी कहीं होंगे तो कितना दुखी होंगे इस बात को सुनकर। तो ये जो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट्स हो गई हैं इनकी वजह से एंड टू एंड हाईवेज या फ्रीवेज बनना इंटरनली दिल्ली में काफ़ी मुश्किल है विदाउट ड्रैगिंग एनी कंट्रोवर्सीज इन डिसमेंटलिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन आवर स्टेट। तो ये जो फ्रीवेज और हाईवेज नहीं बन पा रहे हैं उसकी वजह से जो रोड्स हैं काफ़ी ज़्यादा नैरो है एंड जो पॉपुलेशन है ऑफ कम्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो वो सब जब ऑफिस टाइम्स में दिल्ली में इंटरनली इधर से उधर ट्रैवल करते हैं तो पूरा दिल्ली काफ़ी चोक हो जाता है। तो मैक्सिमम कम्यूटर्स इन्हीं रीजंस की वजह से रोड्स को अवॉइड करते हैं और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ढूंढते हैं जिससे ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो काफ़ी कन्वीनियंट है कि इसमें जो स्टेशंस हैं, जितने भी स्टेशंस हैं वो ऑन पॉइंट है।
फॉर एग्जाम्पल चांदनी चौक का स्टेशन चांदनी चौक में ही है, ना कि वो 1-1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर कहीं और बना हुआ है और वहाँ से बंदे को उतर के ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा कम्यूटर्स जो है उनके लिए इनकन्वीनियंट हो जाता है, तो वो लोग इस चीज़ को ऑप्ट नहीं करते। इसका एक एग्जाम्पल देखें तो जयपुर मेट्रो इसका एक एग्जाम्पल है, जो कि अपनी ऑन पॉइंट स्टेशन से आगे पीछे स्टेशन होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी लोग जो है कम्यूटर्स उसको यूज़ नहीं करते। वो इससे बेटर दूसरे ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं कि भाई मेट्रो में जाने का फ़ायदा क्या, अगर उतर के मुझे 2 किलोमीटर अपनी मंजिल पे अलग से ही जाना पड़ेगा। तो अब इससे पहले किसी को लगे कि भाई मैं बायस्ड हो रहा हूँ, तो मैं भी जानता हूँ कि दिल्ली में भी काफ़ी स्टेशंस ऐसे हैं कि जहाँ पे उतर के आप लोगों को थोड़ा बहुत तो ट्रैवल करना ही पड़ता है, लेकिन उन स्टेशंस के पास में टुक टुक सर्विसेज या मेट्रो की बस सर्विसेज अवेलेबल है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट पड़ती हैं आप लोगों के लिए इंटरनली अपने एरिया से मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने के लिए। अब बस सर्विसेज से याद आया, दिल्ली में भी तो बस सर्विसेज हैं और यहाँ तक कि लोकल ट्रेन सर्विसेज भी हैं। तो ये लोग इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं होगी जितनी दिल्ली मेट्रो हो गई। तो इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो जो दिल्ली की बस सर्विसेज हैं वो भी तो दिल्ली के रोड्स पर ही चलने वाली है, ना कि एरियल रूट लेने वाली है। तो जो दिल्ली के रोड्स और जो ट्रैफिक और वो जो चोकिंग एंड ऑल है, तो उसका इफेक्ट तो बस सर्विसेज पे भी होगा। साथ में ही जो फ्रीक्वेंसीज है बस की, अगर मेट्रो से कंपेयर करा जाए तो काफ़ी लेट है। अगर 10-15 मिनट में एक बस आ रही है, वहीं पे मेट्रो स्टेशन की बात करें तो एक मेट्रो स्टेशन पे हर 10 मिनट में 2 से 3 मेट्रो तो बहुत आराम से आ रही होती है। वहीं अगर हम दिल्ली की जो लोकल ट्रेन है उसकी बात करें तो वो काफ़ी टाइम पहले से चल रही है, जबकि मेट्रो का कोई अता पता भी नहीं था। उस टाइम से लोकल ट्रेन चल रही है। तो जो लोकल ट्रेन है दिल्ली में वो पहले भी सक्सेसफुल थी, पर इतनी नहीं थी, क्योंकि जो कम्यूटर्स थे या जो दिल्ली लोकल ट्रेन्स को यूज़ करने वाले लोग थे वो ऐसे थे जो इंटरसिटी ट्रैवल काफ़ी करते हैं, ना कि इंटरनली फ्रॉम इन दिल्ली। जो लोग जैसे पलवल चले गए, पलवल से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं या फारूक नगर से ट्रैवल कर रहे हैं या गाज़ियाबाद से ट्रैवल कर रहे हैं, तो वही लोग इस चीज़ का यूज़ करते थे लोकल ट्रेन का, रादर दैन फॉर द इन कंपैरिजन टू द पीपल जो इंटरनली ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली में। ऑन अ कंक्लूसिव नोट, तो जो दिल्ली मेट्रो है वो हमारी दिल्ली को रीशेप कर रही है, और जहाँ भी मेट्रो स्टेशंस बन रहे हैं वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। और उनके आसपास हो रही डेवलपमेंट जो है उससे भी जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अब हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मैक्सिमम यूजेज करना चाहिए। इससे दो बातें होंगी, एक कि ये थोड़ा और प्रॉफिटेबल हो जाएगा, वहीं जो दिल्ली के इंटरनल रोड्स हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा।